तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1। और इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे करवा दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि को आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। प्रतिस्थापन विधि में हमें दो समीकरण दिए गए होते हैं। मान लो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि में हमें दो समीकरण दिए गए होते हैं। इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण हमें सेलेक्ट करना है। मान लो मैंने समीकरण नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। समीकरण नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। अब हमें समीकरण नंबर 1 से एक चर का मान निकालना होगा, यानी एक वेरिएबल का मान निकालना होगा। एक चर का मान, चर का मान यानी एक वेरिएबल का मान निकालना होगा। और ये जो पूरा बनेगा इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पर जो चर का मान निकलेगा उसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। और समीकरण नंबर 2 में रखने से जो मान निकलेगा उसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। देखिए, अगर आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ पर ये जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला समीकरण है इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। और ये जो नीचे वाला समीकरण है इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, इन दोनों में से हमें एक समीकरण सेलेक्ट करना है। तो मान लो कि मैंने समीकरण नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये है x जमा वाई बराबर 14। देखिए, मैंने आपको बताया था हमें सबसे पहले एक समीकरण हमें सेलेक्ट करना है। दो समीकरण हमें दिए गए थे, दोनों में से हमें एक समीकरण सेलेक्ट करना है। तो हमने समीकरण 1 को सेलेक्ट कर लिया। अब जो समीकरण हमने सेलेक्ट किया है उस समीकरण में से हमें एक चर का मान निकालना होगा, या तो x का निकालें या तो y का निकालें, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 है। मैं यहाँ पर x का मान निकाल लूँगा। ये प्लस का y जो है इसको इस तरह भेज दूंगा, माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये एक चर का मान निकल गया, और इसी को हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये जो x का मान है हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख देना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, ये है। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे x माइनस 4 बराबर x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें हमें क्या करना है, x की जगह लिख देना है 14 माइनस 4। तो x की जगह लिख देंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ऐसे का ऐसे ही, माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब ये जो प्लस का 14 है इसको इस तरह भेज देंगे, माइनस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4। ये प्लस का 14 इसको इस तरह भेज देंगे, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस 14, ठीक है। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 2y बराबर, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस।
यानी कि घट जाएगा। तो 14 में से 4 गया तो कितना बचा 10, और 10 के आगे माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 10। अब ये जो 2 है ये गुणा में है y के, तो 2 को जब इस तरफ भेज देंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10/2, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और यहाँ हो जाएगा y बराबर 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो y बराबर 5 यानी कि y का जो मान निकला है इसे हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस तरीके से आपको लिख देना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान y का मान ये है और समीकरण 3 ये है। ठीक है ना, समीकरण 3 ये है। समीकरण 3 आप ध्यान से देख लो क्योंकि ये वीडियो में नहीं आ पा रहा है। समीकरण 3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x बराबर 14 माइनस वाई, ये है हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में हमें y का मान रख देना, यानी कि y की जगह हम क्या रख देंगे 5। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9। ठीक है, ये हमारा x का मान निकल गया और ये हमारा y का मान निकल गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, उसी को फॉलो करके आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, और ये वाला जो समीकरण है ना इसको हमें सिंगल लाइन में लाना पड़ेगा। जैसे ये सिंगल लाइन में है वैसे ये सिंगल लाइन में होना चाहिए। यहाँ पर ये डबल लाइन में चला जा रहा है ना, तो इसे सिंगल लाइन में लाना पड़ेगा। जैसे ये सिंगल लाइन में ऐसे इसे भी सिंगल लाइन में लाना पड़ेगा। तो सिंगल लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा 1। तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना आ गया 6। तो 3 और 2 का एलसीएम निकाला कितना आया 6। तो 6 की गुणा हम यहाँ से भी कर देंगे और 6 की गुणा हम यहाँ से भी कर देंगे। ठीक है, 6 की गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे। 6 की गुणा s/3 से करेंगे तो क्या आएगा 6s/3 जमा 6 की गुणा t/2 से करेंगे तो क्या आएगा 6t/2 बराबर 6 की गुणा 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6 6 36। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 2 तियाँ 6। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s जमा 3t बराबर 36। ठीक है, ये आ गया सिंगल लाइन में, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, चाहे आप समीकरण नंबर 1 सेलेक्ट करो चाहे आप समीकरण नंबर 2 सेलेक्ट करो। ठीक है, तो मैं एक समीकरण नंबर 1 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो हमने जो समीकरण सेलेक्ट किया हमें उसमें से एक चर का यानी कि एक वेरिएबल का मान निकालना है, या तो s का निकालें या तो t का निकालें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण है 1 हमारा s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से हमें एक चर का मान यानी एक वेरिएबल का मान निकालना है। मैं s का निकाल ले रहा हूँ। ये माइनस का t जो है इसको इस तरफ भेज देंगे तो प्लस का t हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा s बराबर 3 जमा t। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल का मान निकल गया, एक चर का मान निकल गया, और ये पूरा जो बना इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो s का मान निकला है इसे हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो s का मान निकला है
इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में s की जगह। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 2 लिखते हैं सबसे पहले। समीकरण 2 है हमारा 2s जमा 3t बराबर 36। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो समीकरण 2 में हमें s की जगह लिख देंगे 3 जमा टी। तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 जमा टी, और यहाँ सारा ऐसे का ऐसे लिख देंगे, प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब ये दो जो है 2 की गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे। 2 की गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 तियाँ 6, जमा 2 की गुणा टी से करेंगे तो क्या आएगा 2t, जमा ये 3t ऐसे का ऐसी 3t बराबर 36। ये प्लस का 6 जो है इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2t जमा 3t बराबर 36 माइनस 6। ये जो प्लस का 6 है इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2t, अरे ऐसे जोड़ देते ना, 2t जमा 3t कितना हो गया, 2t जमा 3t कितना हो गया 5t बराबर 36 में से 6 गया तो कितना बचा 30। अब ये जो 5 है, ये जो 5 है ये गुणा में है, ठीक है, तो 5 को जब इस तरफ भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा t बराबर 30/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 6 30, यानी कि जो t का मान है ये कितना निकल गया 6। ठीक है, अब ये जो t का मान निकला है इसको हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 3 क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं s बराबर 3 जमा t। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3 है, और हमें क्या करना है, समीकरण 3 में t का मान रख देना है। तो t का मान क्या है 6 है, यानी कि यहाँ पे t की जगह 6 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा s बराबर 3 जमा 6, यहाँ हो जाएगा s बराबर 3 जमा 6 कितना हो गया 9। ठीक है, ये हमारा s का मान निकल गया और ये हमारा t का मान निकल गया, और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। देखिए इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे का जो है वो अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।